Good morning everyone. Today we are going to start next chapter, The Hack Driver. Written by Sinclair Lewis, who was an American novelist, short story writer and playwright. He is the first American writer to receive the Nobel Prize in Literature. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो सिंक्लेयर लेविस भी कौन है? अमेरिकन राइटर हैं। जैसा कि टाइटल है स्टोरी का, द हैक ड्राइवर। हैक क्या होता है? हैक मीन्स हॉर्स टैक्सी, जिसे घोड़ा गाड़ी भी हम कहते हैं, और उसको चलाने वाला हैक ड्राइवर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी अबाउट अ लॉयर हु इज टू इनोसेंट। वन डे ही विजिट अ विलेज टू सर्व समन टू अ पर्सन कॉल्ड लटकिंस। कि वो एक लटकिंस नाम के पर्सन को एक समन देने के लिए उसके विलेज की विजिट करता है। इट मीन्स जब लॉयर है तो लॉ फर्म उसे लेटर लिखती है कोर्ट में पेश होने के लिए, बट ही डिड नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट। तो लॉयर को लटकिंस को समन देने के लिए उसके विलेज भेजा जाता है। अब वहाँ पर लॉयर को एक हैक ड्राइवर मिलता है और ये हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लटकिन। इट मीन्स द ड्राइवर हेल्प्स हिम टू सर्च ऑफ लटकिंस। लटकिंस को ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। अब हु इज़ लटकिंस, ये लटकिंस कौन है और क्या लॉयर उसे फाइंड आउट कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हैक ड्राइवर जो है वो इस लॉयर को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है स्टोरी में, वो हम पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I कौन है यहाँ पर? नरेटर। इट मीन्स वो कौन है? लॉयर, जो हमें स्टोरी बता रहा है कि आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, कि मैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया। कब? कि जब मैंने ग्रेजुएट कर ली ऑनर्स के साथ, उसके बाद एक मैग्नीफिशेंट लॉ फर्म में। मैग्नीफिशेंट होता है बहुत शानदार, इट मीन्स एक बड़ी सी अच्छी सी रेपुटेटेड फर्म में, लॉ फर्म में उसे क्या मिल जाती है? जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिल जाती है। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स। आई वॉज सेंटेंस मुझे भेज दिया जाता था, नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स। लीगल ब्रीफ्स क्या होते हैं? रिटन लीगल डॉक्यूमेंट, वो प्रिपेयर करने के लिए नहीं जो एक लॉयर का काम होता है, बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। अब उससे क्या काम करवाया जाता था कि उसे लीगल ब्रीफ्स प्रिपेयर करने के लिए नहीं भेजा जाता था, उसे भेजा जाता था समन सर्व करने के लिए, जो लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह उसे लगता था। मतलब वो इस जॉब को, इस काम को लाइक नहीं करता था जो उसे भेजा जाता था समन सर्व करने के लिए। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। अब मुझे जाना पड़ता था कहाँ कहाँ? डर्टी और शेडोई होते हैं डार्क से, गंदे से कॉर्नर्स में सिटी के। टू सीक आउट माई विक्टिम्स, कि मेरा जो विक्टिम्स था, इट मीन्स जिस विक्टिम्स के लिए मुझे ये समन देने जाना था, उसको ढूंढने के लिए मुझे सिटी के गंदे गंदे कॉर्नर्स में जाना पड़ता था। अब देखिए, समन कोई अच्छे आदमियों का के लिए तो निकालेंगे नहीं कोर्ट, कोई गुंडे, बदमाश, चोर, डाकू, इस तरह के कोई लोग होंगे जिनके लिए समन निकाला जाता है, तो उनको ढूंढने के लिए उसे सिटी के गंदे गंदे कॉर्नर्स पर जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप, कि कुछ जो लार्जर और मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट मीन्स जो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते थे या जो बदमाश टाइप के जो लोग होते थे, वो कई बार क्या करते थे, उनमें से कई तो उसकी पिटाई भी कर देते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क, और मैं इस अनप्लेजेंट वर्क से बहुत हेट करता हूँ। इट मीन्स ही डिड नॉट लाइक दिस जॉब, कि उसे लीगल ब्रीफ्स प्रिपेयर करने के लिए नहीं दिया जाता था, उसे समन भेजने के लिए भेजा जाता था, समन देने के लिए। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, और जो सिटी लाइफ है उसकी साइड में या कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें रिवील होता है, पता चलना, कि मुझे बहुत सारी सिटी लाइफ की बहुत सारी अलग अलग साइड्स के बारे में भी मुझे पता चलता है। मतलब अनेक अलग अलग चीज़ों के बारे में मुझे पता चला कि क्या क्या, किस तरह की लाइफ कॉर्नर क्या है सिटी में, किस तरह के लोग हैं, कैसे कैसे लाइफ वो स्पेंड कर रहे हैं। तो मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई। आई इवन कंसिडर्ड फ्लिंग टू माई होम टाउन। कई बार तो मुझे ऐसा लगता कि मैं अपने होम टाउन, फ्लिंग होता है भागना, रनिंग, भाग जाऊँ,
वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, और जहाँ मैं अपनी मतलब एक लॉयर की प्रैक्टिस कर सकूँ और एक सही वास्तव में रियल लॉयर बन सकूँ, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड, कि बिना गए कहीं भी इस तरह के अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड, मतलब जो उसका पीरियड चल रहा था कि उसे समन देने के लिए भेज दिया जाता था, तो वो इस काम को पसंद नहीं करता था। तो उसे लगता है कि उसे कुछ अच्छा काम दिया जाना चाहिए, और वो कई बार उसका ऐसा मन करता था कि वो अपने होम टाउन चला जाए और वहाँ पर वास्तव में एक रियल लॉयर बनने की प्रैक्टिस करे। सो आई रिजॉइस्ड वन डे when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion। अब देखो, सो आई रिजॉइस्ड वन डे, एक दिन मैं बहुत खुश हो गया। रिजॉइस होता है बहुत खुश, चीयर्ड, खुश होना, कि जब दे सेंट मी, दे कौन है यहाँ पर, वही लॉ फर्म के जो लोग हैं, अथॉरिटी जो हैं, उन्होंने मुझे भेज दिया, यानी कि उसे भेजा गया लॉयर को 40 माइल्स इन द कंट्री, कंट्री में 40 माइल्स दूर एक टाउन में भेजा गया जिसका नाम था न्यू मुलियन, कि उसे एक न्यू मुलियन टाउन में भेजा गया टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिंस, कि ओलिवर लटकिंस को समन देने के लिए उसे न्यू मिलियन के लिए भेज दिया गया। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस, और उन्हें इस मैन की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि उसे एक विटनेस के लॉ केस में वो एक विटनेस था और उसे विटनेस के रूप में उस मैन की ज़रूरत थी। विटनेस सभी समझते हो, गवाह होना, जैसे कि कुछ भी कोई भी इवेंट है, हु सीज एन इवेंट और ए क्राइम, जिसने भी उस क्राइम को देखा हो। तो ओलिवर लटकिंस जो था वो उसका गवाह था, विटनेस था, और उसके लिए उन्हें उसकी ज़रूरत थी। ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स, इट मीन्स जो लॉ फर्म थी हैड रिटन लेटर्स टू हिम, बट वो क्या करता, उनको इग्नोर कर देता। ही डिड नॉट रिप्लाई, तो उसने ना ही कोई रिप्लाई किया, ना ही वो कोर्ट के सामने अपीयर हुआ, कि उसे कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए जो समन दिए जाते थे। क्लियर इतना कि न्यू मुलियन जो सिटी है, टाउन है, वहाँ पर उसे भेजा गया लॉयर को, किसको समन देने के लिए, ओलिवर लटकिंस को समन देने के लिए। और ओलिवर लटकिंस को किस लिए बुलाया जा रहा था, क्योंकि वो एक लॉ केस में विटनेस था और उसे इसलिए कोर्ट में पेश होने के लिए समन दिया गया। परंतु उसने समन का कोई भी जो है वो रिप्लाई नहीं किया, ना ही वो कोर्ट में अपीयर हुआ। तो ओलिवर जो लॉयर है वो अब उसे समन देने के लिए उसकी सिटी जाता है। When I go to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed। अब देखो, यहाँ न्यू मुलियन सिटी में वो चला गया है। अब वहाँ पर उसके साथ क्या होता है, पहले तो न्यू मुलियन सिटी का डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ वो कैसी है सिटी है, या किस तरह का विलेज है एक तरह का। जब मैं न्यू मुलियन में गया या वहाँ पर पहुँचा, आई गॉट टू मतलब रिच्ड, मैं वहाँ जब पहुँचा, माई ईगर एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मतलब वो कोई अच्छा गांव होगा, अच्छी सिटी होगी, मुझे अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज के प्रति जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वर सीवरली डिसअपॉइंटेड, वो पूरी तरह से क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो जाना। क्यों, क्योंकि उसने सोचा कुछ और था कि वो कुछ अच्छा विलेज होगा, उसे कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ पर जाकर, बट वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ वहाँ जाकर। क्यों, कि उसने वहाँ पर क्या देखा, इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स ईदर पेंटेड अ सॉ ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। अब देखो वहाँ पर क्या देखा उसने, स्ट्रीट्स क्या थी, रिवर्स ऑफ मड, मड मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ की ही नदियाँ बह रही हैं। रॉज ऑफ वुडन शॉप्स की वहाँ पर रॉ थी, और वो शॉप्स कैसी थी, वुडन शॉप्स, या तो उन पर पेंट हुआ था, तो वो भी क्या था, गंदा से ब्राउन कलर का पेंट था, या फिर वो क्या है, बिना पेंट के थी, खाली पड़ी थी। मतलब वहाँ पर उसे जाकर कुछ अच्छा नहीं लगा। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो वहाँ पर उस प्लेस पर अच्छी लगी, वो क्या थी, डिलीवरी मैन जो स्टेशन पर खड़ा था। ये डिलीवरी मैन कौन है, वही हैक ड्राइवर। या अब उसकी हैक ड्राइवर से मुलाकात हो जाती है, ठीक है, दोनों की आपस में। ही वॉज अबाउट 40, अब हैक ड्राइवर के बारे में है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, अबाउट 40 मतलब 40 की एज का लग रहा था, रेड फेस था, चीयरफुल था, थिक था, थोड़ा सा वेस्ट पर से थोड़ा सा हेल्दी था। अबाउट द मिडल, मिडल के बारे में थिक मतलब थोड़ा वेस्ट की साइड से थोड़ा हेल्दी था।
His working clothes were dirty and well worn. Dirty well worn मतलब घिसे पिटे कपड़े थे और dirty थे, गंदे थे, मैले थे. And he had a friendly manner. और लेकिन वो क्या था? Friendly manner था उसका nature. You felt at once that he liked people. कि तुमने भी महसूस करते एकदम से कि जब वह लोगों को पसंद करता है. इतनी जब कभी भी तुम उससे मिलते हो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि वो जो है वो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता है या बहुत ही फ्रेंडली मैनर का है. क्लियर इतना कि अब उसे कौन मिल गया है? हैक ड्राइवर एक मिल गया है, डिलीवरी मैन जिसे कहा गया है यहाँ पर, जिससे उसकी मुलाकात हो जाती है और उसे वो अच्छा भी लगता है कि फ्रेंडली मैनर से वो टॉकिंग कर रहा है या देखने में ही फ्रेंडली लग रहा है. I told him to find a man named Oliver Lutkins. अब आई कौन है यहाँ पर? नरेटर या लॉयर. वो उसे हेक ड्राइवर को या डिलीवर मैन को क्या कहता है कि मैं यहाँ पर ओलिवर लटकिंस नाम के एक मैन को ढूंढने आया हूँ. लटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर एगो. और जैसे ही वो ओलिवर लटकिंस का नाम सुनता है डिलीवर मैन तो उसे सरप्राइज में कहता है लटकिंस, उसे तो मैंने अभी अभी 1 घंटे पहले यहाँ देखा था. हार्ड फेलो टू कैच दो. हार्ड फेलो का मतलब होता है टफ टू बी कॉट, जिसे पकड़ना मुश्किल होता है. तो उसे पकड़ना तो बहुत मुश्किल है. ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर. इट मीन्स कि वो हमेशा ही, हर समय ही कुछ ना कुछ कर रहा होता है या फिर हर समय किसी न किसी मुसीबत में होता है, तो उसे जो है पकड़ना बहुत मुश्किल है. He is probably trying to start up a poker game in the back of Fridge shop. फ्रिज की शॉप के बैक में, ठीक है, यहाँ पर नेम है पर्सन का. फ्रिज की शॉप के बैक में, फ्रिज जो है वो नेम है एक व्यक्ति का जिसकी शॉप है, उसके बैक में एक पॉकर गेम. पॉकर गेम भी कार्ड गेम होता है, प्लेइंग कार्ड से जिसे खेला जाता है. उस गेम को अभी वो स्टार्ट करने ही वाला है वहाँ पर. आई विल टेल यू बॉय, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस. कि जैसे ही वो वहाँ पर आता है मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या तुम्हें उसको ढूंढने की कोई जल्दी तो नहीं है या तुम्हें कोई जल्दी है. इस तरह से वो हैक ड्राइवर लॉयर से बात करता है. अब लॉयर फिर उससे क्या कहता है? यस मुझे बहुत जल्दी है उसको पकड़ने की. आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी. और उसके बाद फिर मुझे आफ्टरनून की ट्रेन लेकर सिटी वापस भी जाना है. आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट. और मेरे पास उसके बारे में बहुत सीक्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे मेरे लिए उसे ढूंढना. I will tell you what, I have got a hack, I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. अब हैक ड्राइवर उससे क्या कहता है कि ठीक है, I will tell you, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ है. मेरे पास हैक है. इट मीन्स, हैक मीन्स हॉर्स कार्ट है, घोड़ा गाड़ी है, और मैं उसे अभी बाहर निकालता हूँ और हम जो है वो इकट्ठे उसे ढूंढने चलते हैं. आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट. हैंग्स आउट होता है विजिट, ठीक है, विजिट किया है. जैसे कि वो कहता है कि मैं आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मैं बहुत से प्लेसेस को जानता हूँ जहाँ जहाँ वो विजिट करता था, जहाँ जहाँ वो जाता था, कि मुझे उन प्लेसेस के बारे में नॉलेज है. सो आई कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट लटकिंस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.